Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM कॉलेज मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है उपयोगिता के प्रकार। इससे पहले जो मैंने उपयोगिता का एक वीडियो अपलोड किया है उसमें हमने उपयोगिता से क्या आशय है, उसकी विशेषताएं और उपयोगिता को कैसे मापा जा सकता है का अध्ययन किया था। तो उपयोगिता से क्या आशय था? किसी भी वस्तु या सेवा में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो शक्ति व क्षमता होती है वह उपयोगिता कहलाती है, चाहे वस्तु लाभदायक है या हानिकारक है। उसके बाद हमने उपयोगिता की विशेषताएं, उपयोगिता को कैसे मापा जा सकता है। उपयोगिता को मापने के दो दृष्टिकोण थे, गणनावाचक दृष्टिकोण और क्रमवाचक दृष्टिकोण। वो उपयोगिता के प्रकार नहीं है, बट स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपयोगिता को मापने के दो दृष्टिकोण हैं। और आपसे पूछा जाए कि उपयोगिता के क्या प्रकार हैं, तो प्रकारों में सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता जो यहाँ आपको दिए हैं यही उपयोगिता के प्रकार हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका कुल उपयोगिता। किसी वस्तु या सेवा की एक निश्चित मात्रा के उपभोग से प्राप्त कुल संतुष्टि को कुल उपयोगिता कहते हैं। टोटल यूटिलिटी किसे कहा जाता है, इसको हम शॉर्ट में आप TU भी लिख सकते हैं। किसी वस्तु या सेवा की निश्चित मात्रा के उपभोग से, मतलब आप उस वस्तु या सेवा की कितनी इकाइयों का उपभोग करें। एक इकाई, फॉर एग्जांपल आप ऑरेंज का उपभोग कर रहे हैं, संतरे का उपभोग कर रहे हैं, तो आपने संतरे की माना कि 5 इकाइयाँ यानी 5 संतरों का उपभोग किया, 6 संतरों का उपभोग किया, तो उन सभी से प्राप्त कुल जो सीमांत उपयोगिता होती है उनकी जोड़ क्या कहलाती है, कुल उपयोगिता। किसी वस्तु या सेवा की निश्चित मात्रा के उपभोग से प्राप्त कुल संतुष्टि को हम क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। इसे शॉर्ट में TU कहा जाता है और इंग्लिश में टोटल यूटिलिटी। आप हिंदी के विद्यार्थी हैं लेकिन अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में हम इन इंग्लिश शब्दों का हमें अर्थ आना चाहिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश इन इंग्लिश शब्दों के प्रयोग की कीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टोटल यूटिलिटी आपको पता है कि कुल उपयोगिता क्या होता है या उपयोगिता से आप बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन वर्तमान समय में जो इंग्लिश के शब्दों का हमें ज्ञान होना चाहिए कि उपयोगिता को इंग्लिश में यूटिलिटी कहते हैं। आप बहुत ज़्यादा यदि इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते हैं तो हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है उसका ज्ञान हमें अवश्य होना चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि आपको उपयोगिता का जो इंग्लिश वर्ड है, जैसे उपयोगिता को इंग्लिश में यूटिलिटी कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। कुल उपयोगिता को इंग्लिश में टोटल यूटिलिटी कहा जाता है। तो आप कोशिश करिए कि जो भी आपका चैप्टर है उसका क्या इंग्लिश में नेम है, जो हम बेसिक जो इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी हम बोलते हैं कि जैसे कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। अब सीमांत उपयोगिता को इंग्लिश में मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है, तो यह आपको पता होना चाहिए। तो कुल उपयोगिता से क्या आशय है, किसी वस्तु के उपभोग करने से प्रत्येक इकाई की प्राप्त उपयोगिता के योग को, यानी किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं तो प्रत्येक इकाई की प्राप्त, पहली इकाई से कितनी उपयोगिता, दूसरी से कितनी उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। तो कुल उपयोगिता को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार कुल उपयोगिता एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि है। आपको दी गई है फिर एक, जैसे जैसे वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि की मात्रा सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है। अभी हम आगे कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में संबंध पढ़ेंगे तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तो कुल उपयोगिता तेजी से बढ़ती है। ये अभी मैं आपको जब संबंध पूरा बताऊंगी कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध होता है तब आपको समझ में आ जाएगा। मेन है कि कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, तो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि कुल उपयोगिता से क्या आशय है। तो किसी वस्तु या सेवा की निश्चित मात्रा के उपभोग से प्राप्त कुल संतुष्टि को क्या कहा जाता है, कुल उपयोगिता। नेक्स्ट है सीमांत उपयोगिता। अब कुल उपयोगिता का आपको यहाँ सूत्र भी दिया हुआ है, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मार्जिनल पहली का इस MU का मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। MU की फुल फॉर्म है मार्जिनल यूटिलिटी और TU की फुल फॉर्म है टोटल यूटिलिटी। तो
MU1 का मतलब है कि प्रथम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, MU2 द्वितीय इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। तो इस तरह आप जितनी इकाइयों का उपभोग करें, हर इकाई से प्राप्त यदि सीमांत उपयोगिता को जोड़ दिया जाता है तो वह क्या बन जाती है? कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता से क्या आशय है? इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा गया है। सीमांत उपयोगिता से क्या आशय है? किसी भी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से, आप ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। ये परिभाषा आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसी तरह के आप जैसे अभी तो यहाँ सीमांत उपयोगिता है, फिर आपके जैसे सीमांत उत्पादकता, सीमांत आगम, तो वो सीमांत से ही जुड़े हुए। यहाँ मेन है सीमांत का क्या आशय है? एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है वह तो क्या कहलाती है? सीमांत उपयोगिता। अब आपको सीमांत आगम पढ़ना है, तो एक अतिरिक्त इकाई का विक्रय करने से कुल आगम में जो वृद्धि हो रही है वो क्या कहलाएगा? सीमांत आगम। मार्जिनल का जो बेसिक अगर हम मीनिंग देखें तो एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है वह क्या कहलाती है? सीमांत उपयोगिता। एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपने 10वीं इकाई का उपभोग किया, आपको उपयोगिता मिली थी 110 के बराबर। 11वीं इकाई का उपभोग किया, आपको उपयोगिता मिली 120 के बराबर। तो अब आपसे पूछा जाए कि 11वीं इकाई की सीमांत उपयोगिता कितनी है, तो आपने एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया, पहले 10 कर रहे थे फिर 11, यानी हमेशा एक ही होगा। एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया तो उससे कुल उपयोगिता में क्या वृद्धि हुई? पहले कितनी थी? 110, अब बढ़ के कितनी हो गई? 120। यानी 11वीं इकाई की यदि सीमांत उपयोगिता देखी जाए तो क्या है? 10। तो ये कहलाती है सीमांत उपयोगिता की किसी भी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से। मैं जो लाइंस बोल रही हूँ इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि किसी भी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको सूत्र दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। किसी वस्तु की 3 इकाइयों का उपभोग किया, पहली इकाई से 15, सेकंड से 12 और तीसरी इकाई से 9 के बराबर उपयोगिता मिली। तो कुल उपयोगिता कितनी हो गई? 15 + 12 + 9 36। यदि चौथी इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता बढ़कर कितनी हो जाती है? 44। तो अगर हम बोले कि 4th इकाई की मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता कितनी है, तो तीसरी इकाई तक थी 36, चौथी इकाई पे आती है कितनी हो गई आपकी? 44। तो 44 - 36 = 8, यानी आपकी जो चौथी इकाई है उसकी सीमांत उपयोगिता कितनी है? 8। इसको सूत्र है, आप याद कर लीजिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी बराबर जो ये साइन है से हम चेंज बोलते हैं, जो ट्राइंगल बना हुआ है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यानी एक्स वस्तु की कुल उपयोगिता में, हिंदी में देखें तो एक्स वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटे एक्स वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन। एक्स वस्तु की कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हुआ? 44 - 36, अगर यहाँ देखें तो 8। और कुल मात्रा में पहले 3 इकाई थी, अब चौथी इकाई 4 - 3, तो 8/1 क्या हुआ? 8। यहाँ एक दूसरा फॉर्मूला है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स = टोटल यूटिलिटी ऑफ एन, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन - 1। यानी तीसरी इकाई, मतलब 4 इकाई हमने उपभोग किए, तो चारों इकाई की कुल उपयोगिता कितनी थी? 44। और उससे पहले की इकाई की n - 1 कितना हो गया? 4 - 1, यानी तीसरी इकाई की कुल उपयोगिता कितनी थी? 36। या तो आप इस तरह से कर सकते हैं 8/1 तो भी 8 आएगा, और इस तरह से करें 44 - 36 तो भी आपका क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो ये दोनों फार्मूला होते हैं, आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपको इसकी परिभाषा और ये सूत्र लिखने हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ आपको एक टेबल दी गई है जिसमें आपको सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को समझाया गया। सेब, एप्पल की इकाइयाँ हैं 8 एप्पल की, प्राप्त उपयोगिता यानी पहली इकाई का उपभोग किया तो 12, सेकंड का 10, थर्ड का 9, इस तरह आपको 8 इकाइयों की सीमांत उपयोगिता गिवन है।
उसके बाद प्राप्त उपयोगिता दे रखी है 6th इकाई पे आपकी उपयोगिता क्या हो गई 0, फिर माइनस में। ये हम एक नियम पढ़ेंगे, ये क्यों होता है, ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का क्या आशय है कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयाँ, उत्तरोत्तर से यहाँ आशय एक के बाद एक इकाइयाँ लगातार उपभोग करते हो तो उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता अवश्य घटती है। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपने पहली बार एप्पल का उपभोग किया तो आपको कितने के बराबर उपयोगिता मिली 12। फिर आपको थोड़ा सा आपका पेट भर गया तो आपको आपकी उपयोगिता धीरे 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 क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। उसके बाद भी यदि 6th इकाई भी आपने तो आपकी उपयोगिता क्या हो गई 0, कि अब तो मैं इससे अधिक उपभोग नहीं कर सकता। और उसके बाद भी यदि आपने ज़बरदस्ती एक एप्पल और खा ली तो फिर क्या हो जाएगी, आपको वॉमिटिंग हो गई तो ये कहा जाता है कि फिर उपयोगिता क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। हमें संतुष्टि मिलने के बजाय हम उस वस्तु का यदि और अधिक उपभोग करते हैं तो हमारी उपयोगिता ऋणात्मक होती चली जाती है। तो ये किसके कारण होता है, सीमांत उपयोगिता के कारण। ये जो उपयोगिता है ये क्या है, सीमांत उपयोगिता है। कुल उपयोगिता कैसे कैलकुलेट करी, 12 का 12 प्लस 10, यहाँ पे क्या किया 12 प्लस 10 किया तो 22, फिर 22 प्लस 9 किया ये तो यहाँ क्या आ गया 31 फिर 31 प्लस 7 किया तो क्या आ गया 38, 38 प्लस 5 43, 43 में 0 तो 43 का, फिर ये आपकी कुल उपयोगिता क्या हो गई, कम होती चली गई। तो कुल उपयोगिता क्या है, यहाँ तक तो धनात्मक है क्योंकि आपकी सीमांत उपयोगिता भी क्या है, धनात्मक है। तो कुल उपयोगिता भी यहाँ क्या हो रही है, बढ़ रही है, घटती दर से बढ़ रही है पर बढ़ रही है। जब आपकी सीमांत उपयोगिता 0 है तो आपकी कुल उपयोगिता कितनी है, अधिकतम। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है तो कुल उपयोगिता बढ़ती दर से क्या हो रही है, घट रही है। यही कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध होता है। यदि आप इस टेबल को अच्छे से समझ लेंगे तो आप सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध क्लियर हो जाएंगे। ये उपयोगिता विश्लेषण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद यदि आपको ये टोटल यूटिलिटी और आपका मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो आपके लिए आगे के चैप्टर्स बहुत इजी हो जाएंगे। इसलिए यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। तो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता कैसे कैलकुलेट हुआ मैं एक बार वापस बता देती हूँ। यह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण हमारी कुल उपयोगिता जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होती जा रही है, धीरे धीरे घटती जा रही है, एक पॉइंट पे आके 0 हो गई, फिर क्या हो रही है, ऋणात्मक हो रही है। ये हमारी कुल उपयोगिता है। और अब बोला जाए कि कुल उपयोगिता और जो सीमांत उपयोगिता उसमें क्या संबंध है, तो जब सीमांत उपयोगिता घटती है, सीमांत उपयोगिता घटती है तो कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ रही है। बढ़ तो रही है ना, 12, 22, 31, 38 ये बढ़ रही है, लेकिन जो बढ़ने की गति है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और जब सीमांत उपयोगिता 0 है तो कुल उपयोगिता अधिकतम। ये 3 ही संबंध है कि जब ऐसे, या तो ऐसे लिख सकते हो, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो कुल उपयोगिता बढ़ रही है, जब सीमांत उपयोगिता 0 है तो कुल उपयोगिता अधिकतम है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है तो कुल उपयोगिता घट रही है। ये 3 सिंपल संबंध है। ये सीमांत उपयोगिता के प्रकार हो गए, धनात्मक सीमांत उपयोगिता, 0 सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। और क्या संबंध थे, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो कुल उपयोगिता बढ़ रही है, जब सीमांत उपयोगिता 0 है तो कुल उपयोगिता अधिकतम है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है तो कुल उपयोगिता घट रही है। इम्पॉर्टेंट है। अब ये देखो आपको दे रखा है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध। धनात्मक, जब किसी वस्तु का उपभोक्ता उपभोग करता है तो प्रारंभ में जो उपयोगिता मिलती है वह धनात्मक सीमांत उपयोगिता होती है, फिर 0 हो जाती है और फिर क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो आपको संबंध किस तरह से लिखने हैं मैं बोल रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, और बढ़ने की जो दर होती है वो क्या होती है, घटती दर से बढ़ती है। आप सिंपल लाइन में लिख सकते हैं कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटती है। आपको यहाँ एक डायग्राम, ये डायग्राम आपको एग्जाम में यदि आता है तो बनाना है। ये एक्स एक्सिस है, ये आपने जो
इकोनॉमिक्स के अब डायग्राम हम इसी तरह बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है, सेवों की संख्या, और वाई एक्सिस पे आपका क्या है, यूटिलिटी। इधर हमने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे यूटिलिटी, टी यू बोल लो, टी यू और एम यू हमने इधर लिया है, और इधर यूनिट्स ऑफ एप्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स का आपने उपभोग किया है। अब जो सीमांत उपयोगिता है वो अगर हम टेबल में देखें तो सीमांत उपयोगिता की आपकी क्या आ रही थी, 12 10 9 7 5। तो इसी को हमने क्या कर दिया, ग्राफ पे प्लॉट कर दिया है। ये देखिए 10 से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये वाली जो लाइन है आपकी, ये किसकी लाइन है, मार्जिनल यूटिलिटी की। और ये वाली जो लाइन है ये किसकी लाइन है, हमारी टोटल यूटिलिटी की। और ये जो हमारी लाइन है वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी की। हमें बिल्कुल मेज़र करके नहीं बनाना है, आप अपनी नॉर्मल जो कॉपी होती है उसमें से बना सकते हैं, ग्राफ पेपर पे नहीं बनाते हैं। ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। इधर एक्स एक्स पे हमने सेवों की संख्या ली है, वाई एक्स पे आपका टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी लिख दीजिएगा। ये लिखना आवश्यक होता है, और हम इसकी व्याख्या करेंगे तब भी हम ऐसे ही करेंगे कि उपरोक्त चित्र में एक्स एक्स पर सेवों की संख्या और वाई एक्स पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी लिया गया है। एम यू सीमांत उपयोगिता कर्व है, और टी यू कुल उपयोगिता वक्र है। अब आप ये यहाँ जब बनाएंगे तो जब कुल उपयोगिता क्या होगी, जब सीमांत उपयोगिता 0 है, 0 पे है ना, 6 पे, तो यहाँ कुल उपयोगिता आपको यहाँ अधिकतम करना है, और उसके बाद आपको कुल उपयोगिता को थोड़ा सा घिरता हुआ बनाना है। क्योंकि अब यहाँ देखिए जब कुल उपयोगिता बढ़ रही है, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो कुल उपयोगिता बढ़ रही है। जब अभी संबंध यहाँ शो हो रहे, ये पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है कि 0 पे, 6th इकाई पे बिल्कुल 0 है, तो कुल उपयोगिता क्या है, अधिकतम है। और उसके बाद जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है तो कुल उपयोगिता क्या हो रही है, गिर रही है। ये आपको रेखा चित्र का समझाया गया है। फिर उसके बाद है सीमांत विश्लेषण की मान्यता। अब हमने ये माना है कि हम उपयोगिता को माप रहे हैं, किसी भी वस्तु से प्राप्त इकाइयों का यदि उत्तरोत्तर इकाइयों का हम प्रयोग करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है। तो ये नियम तभी लागू होता है जब हम कुछ मान्यताओं को मान कर चलते हैं। अब इकोनॉमिक्स में नियमों में हमेशा एक बात आएगी, अन्य बातें समान रहने पर। तो उसमें हमने इस विश्लेषण की क्या मानी है कि फर्स्ट मान्यता है कि उपभोक्ता विवेकशील प्राणी है। उसे अपनी आय को किस प्रकार व्यय करना है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, वो अपनी आय को इसी प्रकार उपभोग करता है। एक रैशनल कंज्यूमर माना है। उपयोगिता की माप करना संभव है। हम उपयोगिता को रुपए में मापा जा सकता है कि किसी भी वस्तु को क्रय करने के लिए गणनावाचक दृष्टिमांत विश्लेषण किस पर आधारित है, गणनावाचक दृष्टिकोण पर। स्वतंत्र, हर वस्तु की एक स्वतंत्र उपयोगिता होती है, अन्य वस्तु या अन्य इकाइयों से इसका कोई संबंध नहीं होता। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हमेशा स्थिर रहेगी। मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता होती है उसे हमने क्या माना है, स्थिर माना है। उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। उसके अलावा जो अन्य मान्यताएं कि सभी वस्तुएं एक रूप होनी चाहिए, उनकी मात्रा व गुण भी समान रहने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने सेब की इकाइयों का उपभोग किया, एप्पल की जो हमने इकाइयाँ ली, तो एप्पल की सभी इकाइयाँ, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई एप्पल तो बहुत बड़ी है, कोई एप्पल बहुत छोटी है, और कोई मतलब सेम क्वालिटी की होनी चाहिए और सेम कलर, मतलब उसके स्वाद में, उन रंग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट एप्पल कंज्यूम करी, वो बहुत छोटी और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं था, फिर सेकंड करी तो वो भी ऐसी थी, लेकिन थर्ड एप्पल आपने खाई तो वो बहुत ही मीठी और अच्छी थी। तो हमारा नियम क्या कहता है कि यदि हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटनी चाहिए, लेकिन आपकी तीसरी इकाई से प्राप्त उपयोगिता क्या हो गई, बढ़ गई। तो उपभोग की सभी इकाइयाँ समरूप होनी चाहिए। उपभोग के मध्य आवश्यकताओं में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय सीमित होनी चाहिए। ये सभी जो मान्यता हैं या नियम का हम विश्लेषण अलग से भी सीमांत उपयोगिता हास नियम, जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, उसमें वापस डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से अध्ययन करिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।